जैसे ही मैं सर्वर इंस्टॉल करूंगा तो मेरे पास ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी, एज अ टर्मिनल आपके सामने होगा मौजूद, ठीक है। लेकिन जब आप अभी जो यूज कर रहे हैं तो आपके पास दो एनवायरनमेंट्स आते हैं, जीयूआई मोड्स आते हैं, एक आता है केडीई और एक आता है जीनोम। एक मिनट दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं, वरना तो ये रिकॉर्डिंग रह जाएगी। रिकॉर्डिंग चल रही है आई थिंक, ऐसा ही है। जी जी रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, ठीक है ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो हमारे पास दो किस्म के जीयूआई मोड्स हैं, एक केडीए और एक जीनोम है। आपके पास जो अभी चल रहा होगा वो ज्यादातर जीनोम ही आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ केडीए और जीनोम के अंदर डिफरेंस। ये देखें, ये सिंपल है, दोनों के दोनों फ्री हैं, आप कोई भी वर्जन पे आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हो सकता आप चाहे तो केडी यूज कर लें, आप चाहे तो जीनोम यूज कर लें, ठीक है। अब केडी थोड़ा सा रिसोर्स कंज्यूमिंग है और जीनोम आपका थोड़ा रिसोर्स कंज्यूमिंग नहीं है। तो ये देख लें आपके सामने, मिनिमम इसको सिस्टम रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है, जीनोम को 768 MB की रैम चाहिए होती है, जबकि केडी को 615 MB की रैम चाहिए, और ये 1 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू यूज कंज्यूम करेगा, और ये 700 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और इसी तरीके से इसका कस्टमाइजेशन एक्सपीरियंस भी आप चेक कर लीजिए। द इंटरफेस इज सिंपल टू यूज एंड ग्रेट फर्स्ट टाइम लिनक्स यूजर, यानी अगर आप फर्स्ट टाइम लिनक्स यूजर आ रहे हैं तो आप जीनोम यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि और कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिसोर्स इंटेंसिव है। जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर जीयूआई की अपनी कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे उतनी आपकी रैम और सीपीयू कंज्यूम होगा। तो डेफिनेटली जब रैम और सीपीयू कंज्यूम होगा तो आपका सिस्टम थोड़ा थोड़ा स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर टूल बार्स आपके पास मौजूद होता है, एप्लीकेशन आइकन्स आपके पास मौजूद हैं, रिसोर्स इंटेंसिव देन, ठीक है। तो अगर आप विंडोज की तरफ से आते हैं, तो विंडोज की तरफ से आते हैं तो आपके पास जो मोस्ट फेमिलियर जीयूआई कुछ हद तक ज्यादा बेहतर जो मिलता है वो केडीई का मिलता है, ठीक है। जीनोम का आप अभी देर तक आप लोगों ने यूवेंटू वगैरह में यूज किया होगा तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अच्छा, जो मेन टॉपिक था वो मेरे पास ये था। अच्छा, ये क्या करता है, अब टाइम की कमांड क्या करती है हमारे पास? लास्ट क्लास में हमने चलाई थी अप टाइम की कमांड। जी सर, अब टाइम चलाई थी कि हमने जैसे हमारा सिस्टम कितनी देर से चला हुआ है, ऑन है। यस, आपका सिस्टम कितनी देर से एक्टिव है, मतलब कब से रीस्टार्ट नहीं हुआ। तो उसको चेक करने के लिए हम करते हैं अप टाइम। चलें अप टाइम करके देखते हैं। मैं अब ये मेरा सिस्टम है, ये मैक पे हूँ मैं, ठीक है। मैक पे मैं चेक कर लेता हूँ अप टाइम कितने दिनों से नहीं चला, रीस्टार्ट नहीं हुआ मेरा सिस्टम, कितने दिनों से चल रहा है? 18 डेज। 18 डेज है, ठीक है। और ये मैं लिनक्स के शेल पे हूँ, लिनक्स के शेल पे भी मैं अप टाइम कर लेता हूँ। तो ये देखिए अभी अभी चलाया हुआ, तो इसलिए क्या कह रहा है कितने मिनट से एक्टिव है ये मेरे पास? 14 मिनट से, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा, इसके जूम के लिए, ठीक है। चलें, ये देखें आप टाइम, आगे चलते हैं। एक और ऑप्शन है यू नेम। सर रिकॉर्डिंग ऑफ है। सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑफ है। आर यू श्योर? ऑन है मेरे हिसाब से, तो मैं तो चेक कर लेता हूँ। ऑफ है सर। ऑफ है सर। Recording in progress. ओह सॉरी, मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे डाउट था, लेकिन वो मुझे स्टॉप का बटन नजर आ रहा था तो मैंने कहा शायद ऑन है। खैर, अब ऑन है, स्टार्ट हो गया। चले गुड हो गया। अच्छा, सबसे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी अप टाइम की कमांड। अप टाइम की कमांड क्या करती है हमारे लिए? टाइम शो कर देती है, आपके सिस्टम कितने दिनों से चल रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर मैं अभी रीस्टार्ट करके आऊँ और अप टाइम देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? लेस मिनट नजर आएंगे, मतलब 2-3 मिनट। हाँ, ऐसे ही एग्जैक्टली, ठीक है।
यूनेम क्या करता है? अब मुझे नहीं पता कि यूनेम क्या करता है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं देखना चाहता हूँ कि यूनेम की कमांड मेरे लिए क्या करती है, मैं क्यों यूनेम यूज करूँ। यूनेम माइनस माइनस हेल्प करेंगे। सॉरी क्या करूँ? यूनेम माइनस माइनस हेल्प करेंगे। ठीक है, सर मैन यूज करेंगे। एग्जैक्टली मैन यूज करेंगे। यूजुअली हम लोग हेल्प यूज नहीं करते क्योंकि हर कमांड के साथ माइनस माइनस हेल्प नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन मैन का मतलब क्या है हमारे पास? मैनुअल आ जाएगा। मैनुअल, यस, मैन स्टैंड्स फॉर मैनुअल, ठीक है। मैनुअल हम चेक कर लेते हैं यूनेम का। ये क्या कहता है? सिस्टम प्रिंट इंफॉर्मेशन। यूनेम्स का मतलब है हम कोई सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ए तो प्रिंट ऑल इंफॉर्मेशन ले आएगा जो हम इसके पास मौजूद है। चलो पहले ए करके देखते हैं, फिर इसने जो टैग फ्लैग्स दिए हैं वो देखते हैं। ये देखें, ये लिनक्स है और अभी ये वाला मैं आईपी और मेरी ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक है। इसमें कर्नल वगैरह सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे देता है, वर्जन वगैरह सब चीज़ों की, ठीक है। और GNU लिनक्स यूज हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा। अब मैं देखता हूँ अपने सिस्टम में, यानी मैक के ऊपर सर भी कर्नल करके कहाँ पे सेपरेट कहाँ पे होता है सर? कर्नल कहाँ पे सेपरेट होता है? अभी सेपरेट होगा। अभी ये देखिए इस पे कौन सा कर्नल यूज हो रहा है? लिनक्स का। जबकि मेरे मैक ओएस में लिनक्स का कर्नल तो नहीं होगा। मेरे मैक ओएस में कौन सा कर्नल है मैं दिखाता हूँ आपको। कौन सा कर्नल है मेरे मैक ओएस के अंदर? डार्विन का। डार्विन, ठीक है। मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारा कर्नल यूज हो रहा है वो डार्विन है। सिर्फ यू नेम लिखूंगा तो मुझे ये क्या बताएगा? सिर्फ कर्नल का नाम बता रहा है मुझे। कर्नल का नाम लिनक्स है, ठीक है। मेरे यहाँ पे क्या बताएगा? मैक में डार्विन। चले आगे चलते हैं। अब इसने यूज किया हुआ है SRV। अब मुझे SRV का मतलब नहीं पता कि यार ये फ्लेक्स क्या काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे देखना हो क्या काम करते हैं, यूनेम मैन यूनेम, चलने देखते हैं। SRV, S का मतलब क्या है? कर्नल नाम प्रिंट कर दो। R का मतलब क्या है? कर्नल की कब रिलीज हुई थी वो प्रिंट कर दो। और V का मतलब क्या है? वर्जन प्रिंट कर दो, ठीक है। नेम, रिलीज, वर्जन ऑफ द कर्नल, SRV, ये फ्लैग्स हैं। इन फ्लैग्स को मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, एक साथ भी लिख सकता हूँ। कैसे? यूनेम माइनस SRV कर दूंगा तो ये आ गया, ठीक है। S नेम, वर्जन और रिलीज। और क्या था हमारे पास? अलग अलग भी कर सकता हूँ, लाइक S माइनस R माइनस V। क्या ये चलेगा? जी जी चलेगा। ये भी आ गया। सिर्फ रिलीज देखना हो आप रिलीज देख सकते हैं, सिर्फ वर्जन देखना हो सिर्फ आप वर्जन देख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये कमांड से आपकी यूनियन माइनस माइनस हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हेल्प की कमांड हर जरूरी नहीं है हर आपके पास जो यूटिलिटी है, यानी जो आपके पास कमांड है उसके साथ ये माइनस माइनस हेल्प चले। हाँ, तो एक और हमारे पास कमांड है, जैसे हमारे पास है मैनुअल, इसी तरीके से इन्फो। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लेके आती है, बट ये इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेके आती है। तो ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हुआ है इन्फो की कमांड की मदद से। है वही, देखें अगर आप देखें मोर और लेस आपको वैसे ही चीजें नजर आएगी। अब ये कह रहे हैं देखिए माइनस ए लिखूं या माइनस माइनस ऑल लिखूं, ये शॉर्टकट है माइनस माइनस ऑल लिखने का या माइनस ए लिखने का। अगर यू नेम माइनस माइनस ऑल लिखूंगा तो भी सेम रिजल्ट आएगा, यू नेम माइनस ए लिखूंगा तो भी सेम रिजल्ट आएगा। आई का मतलब हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। तो ये देखें ये इन्फो के अंदर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा होता है, लेकिन आपका काम मैनुअल से हो जाएगा, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह आपको। और इससे बाहर निकलने का क्या तरीका होता है? जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये एक मोड के अंदर चले गया, यानी कमांड मोड के अंदर चले जाता है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन। अब इसे बाहर निकलना है मुझे, अब मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। अगर आप देखें तो मैं अप एंड डाउन जरूर कर सकता हूँ, स्पेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं आ रहा। अप एरो की चल रही है, डाउन एरो की चल रही है, स्पेस चल रहा है। अब मैं बाहर कैसे आऊँ इससे, अगर मुझे बाहर निकलना है? कंट्रोल C आई थिंक। कंट्रोल सी के अलावा एक अच्छा ऑप्शन होता है क्यू। अब डायरेक्ट क्यू प्रेस करते हैं, कंट्रोल सी से भी देखें काम हो गया। लेकिन बेहतर कंट्रोल सी का मतलब होता है कैंसिल करना किसी चीज को, टर्मिनेट करना यूजुअली।
तो हमें टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल सा सॉफ्ट आउट भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से? सॉफ्ट क्विट भी कर सकते हैं क्यू के थ्रू। क्यू क्यू का मतलब है क्विट, सिंपल वर्ड। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। होस्ट नेम, होस्ट नेम का क्या मतलब होता है? सर कंप्यूटर का नेम। कंप्यूटर का नेम, जबरदस्त। आप लोगों के भी सिस्टम का कोई ना कोई कंप्यूटर नेम्स होते हैं ना, इसी तरीके से लिनक्स के अंदर भी कंप्यूटर नेम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं होस्ट नेम। ये देखें होस्ट नेम, इसका होस्ट नेम मौजूद नहीं है। होस्ट नेम, तो ये देखिए ये मेरे सिस्टम का होस्ट नेम है। ठीक है, लिनक्स में होस्ट नेम मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मुझे होस्ट नेम सेट करना हो तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये देखें -x के फ्लैग के साथ अभी मेरे पास पूरा डोमेन, उसने होस्ट नेम पूरा शो किया था abcxyz.local। तो अब अगर आप चाहते हो कि सिर्फ होस्ट नेम शो हो तो -s के साथ करते हैं। आप चाहते हो कि सिर्फ वो जो डोमेन शो हो रहा था abc.local तो -d करेंगे तो इस तरीके से डोमेन के साथ शो कर देगा। ठीक है, वरना तो ये तरीका सेट द होस्ट नेम ऑफ द मशीन एंड चेक द रिजल्ट। क्या हुआ? होस्ट नेम एंड देन क्या? नाउ होस्ट नेम my aws.test.local command not found, seriously सही। असल में ये मैं AWS का फ्री वाला कंसोल यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद इसके अंदर होस्ट नेम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि ये मैंने किसी मशीन का होस्ट, मैंने मशीन का टर्मिनल नहीं है। ये किसका टर्मिनल है एक्चुअली आपके पास? क्लाउड का टर्मिनल है। ठीक है, तो आप देखें इसके बाद लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इसका होम भी नहीं होगा। तो इसमें थोड़ी सी ऐसे ही मैं आपको सिर्फ लिनक्स का फ्लेवर दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि लिनक्स में भी आप वही कमांड यूज करेंगे, और हम लोग ज़्यादातर मैक के अंदर भी वही वाली सारी कमांड चल जाती है, क्योंकि बैश टर्मिनल जहाँ पे भी होगा आप वो सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं थोड़ा सा और। होस्ट नेम आप पे देख लिया। एसयू का क्या मतलब है? स्विच यूजर जी, स्विच यूजर, जबरदस्त। हम विंडोज के अंदर भी क्या स्विच करते हैं यूजर? वो लॉग आउट करके करना पड़ता है। यस एग्जैक्टली। एक मिनट दीजिएगा, मैं शायद सबको म्यूट कर वो कर सकते हैं सर, वो उस पे भी कर सकते हैं आराम से। वो एक साइड चल रही होगी, दूसरी साइड पे भी आप स्विच कर सकते हैं। स्विच में तो यही होता है। विंडोज में स्विच होता है? ये होता है स्विच होता है। ओके, उसमें लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट चला के फिर उसको वापस रिटर्न बैक कर सकते हैं। लॉग की बात कर रहे हैं ना? पहले लॉग स्क्रीन करूंगा फिर दूसरे यूजर के एनवायरनमेंट। नहीं, लॉग स्क्रीन नहीं होगा वो। आपकी आवाज कट रही है दोस्त। सर स्विच यूजर होता है उसमें। हाँ मैं समझ गया। खैर मैंने विंडोज पे ज्यादा इतना काम करना नहीं यूज किया, तो मुझे इस वाली चीज का आइडिया नहीं है कि मैं विदाउट स्विचिंग मतलब विदाउट लॉग आउट या विदाउट लॉक किए बगैर स्क्रीन को मैं यूजर के ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन जा सकता हूँ तो वो टर्मिनल के अंदर करेंगे उससे स्विच यूजर या जीयूआई में? लिनक्स के अंदर तो हम टर्मिनल से करेंगे। ठीक है, सारा काम हम टर्मिनल से करेंगे। विंडोज की बात कर रहा हूं। विंडोज का मुझे आइडिया नहीं है दोस्त, इसलिए मैं उस पर अभी रोशनी नहीं डाल सकता खास। अच्छा, तो एसयू का मतलब स्विच यूजर। मेरे पास डेफिनेटली यहाँ पे कोई दूसरा यूजर मौजूद नहीं है। एसयू कह रहे पासवर्ड, इसका कोई पासवर्ड नहीं है क्योंकि ये AWS का शेल क्लाउड है, तो इसलिए ये एरर देगा आपको अभी। तो एसयू से देखें क्या क्या एसयू लिखा हुआ है स्विच यूजर, और मैंने कोई यूजर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक ही यूजर है? नहीं, इसका मतलब है आप कौन से यूजर के ऊपर जाना चाह रहे हो? रूट यूजर।
कौन सा यूजर? Root. रूट यूजर। वैसे यूजुअली ज्यादा अच्छा तरीका ये कि आप ये लिखें su रूट, तो इसका मतलब क्या है? स्विच यूजर टू रूट। अब मैं अपने यूजर से यूजर करके रूट पे जाना चाहता हूँ। अभी मैं कौन हूँ कैसे पता चलेगा? Who am I? Who am I? हु एम आई का मतलब आप करंट यूजर, आपका जो भी करंट यूजर किस आईडी से आप लॉगिन है वो यूजर नेम आपको यहाँ पे प्रिंट कर देता है। हु एम आई करेंगे तो आपका यूजर नेम आपका आ जाएगा, ठीक है। कभी आपने ये अच्छा अभी आता हूँ उस पे भी। तो हु एम आई किया तो ये आ गया, और एस यू करके रूट करूंगा तो ये कौन से यूजर पे स्विच करने जा रहा है? मुझे रूट यूजर पे लेके जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली अभी मैं शेल के ऊपर मौजूद हूँ तो ये मेरे पास रूट यूजर पे लेके मुझे नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आपके सिस्टम के अंदर आपके पास रूट होगा तो आप अपने सिस्टम पे जरूर ट्राई कीजिएगा, वो आपको जरूर लेके जाएगा। और अगर मुझे इससे बाहर निकलना हो तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा? टर्मिनल पे कंट्रोल सी। तो याद रखिएगा किसी भी चीज को टर्मिनेट करना या कैंसिल करना तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टर्मिनल के अंदर कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। कंट्रोल की प्रेस करके सी पर प्रेस कर दीजिएगा। अब जैसे ही देखें यहाँ पे क्या था, ये किसी एक यूजर के साथ लॉगिन था, आमिर के साथ, और जैसे इसने एसयू किया, पासवर्ड दिया, तो ये कहाँ पे चले गया? रूट यूजर पे। अब रूट यूजर से मुझे बैक करना हो, मतलब बाहर निकलना हो, क्योंकि अब तो मैं स्विच हो चुका हूँ ना, स्विच से मुझे कैंसिल मतलब बाहर निकलना, स्विच से अब मुझे लॉग आउट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? एग्जिट, ठीक है। एग्जिट करेंगे तो क्या होगा? पहले वाले यूजर में चले जाएंगे आप। पहले वाले यूजर पे चले जाएगा। वो क्या करेगा? जिससे आप लॉगिन हो उस यूजर को वो एग्जिट कर देगा। सही हो गया जी, सही हो गया, जबरदस्त। चले आगे चलते थोड़ा सा और। डेस्कटॉप में जीनोम और केडी है, ये अभी हमने देखा। फाइल सिस्टम, असल में देखें ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब हम लिनक्स पे काम करते हैं ना, तो लिनक्स के अंदर सारी, अगर आप विंडोज में होते हैं तो आपको पता है सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ठीक है। लेकिन जब हम लिनक्स पे होते हैं तो ना हमारे पास सी है, ना डी है, ना ई है, तो हमारे पास जो फाइल सिस्टम कैसा होता है लिनक्स का, वो समझने की जरूरत है। जैसे विंडोज के ऊपर तो सी पूरा एक हो गया, डी कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ एक ही है। सब कुछ एक का मतलब क्या है? सब कुछ किसके अंडर में आएगा? इस फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। // यानी अगर आपके हार्ड ड्राइव का स्टार्टिंग में पॉइंट पूछूं तो वो क्या है? फॉरवर्ड स्लैश। सारी चीजें आपके सारे यार माइक प्लीज म्यूट कर देंगे आप? थैंक यू यार। अच्छा, तो अभी हमारे पास क्या है कि सारे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फॉरवर्ड स्लैश है। यानी आपके सारे फोल्डर्स कहाँ पे मौजूद होंगे? फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे आपके केस में देखें, ये लिनक्स के अंदर क्या होता है? स्लैश होम, यानी होम रूट डायरेक्टरी आपकी, उसके बाद ये फर्स्ट लेवल डायरेक्टरी आ गई, फर्स्ट है तो इसके बाद में ये सेकंड लेवल डायरेक्टरी, ये थर्ड लेवल डायरेक्टरी। किस तरह कर रहे हैं? फॉरवर्ड स्लैश से। तो होम के अंदर कोई भी यूजर, यूजर के अंदर कोई भी फोल्डर, और उसके अंदर कोई भी फाइल। आपके केस में भी यही होगा, ठीक है। तो मेरे पास में अगर /ls करके, तो ये देखें ये सारी रूट की डायरेक्टरीज मेरे पास मौजूद है। कौन कौन सी है? bin है, boot है, etc है, lib है। अभी हम इन चीजों को भी थोड़ा सा देखते हैं कि इन फोल्डर्स का क्या काम होता है। usr है, temp है, तो ये देखें ये सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद है। होम भी मौजूद है मेरे पास। अगर मैं ls/home करूंगा तो देखें मेरा जो यूजर है वो आपको नजर आ रहा होगा, क्लाउड शेल डैश यूजर। ये मुझे कैसे पता चला कि ये मेरा यूजर है? कौन सी कमांड से हमने देखा था इसको? Who am I? वो एम आई, जबरदस्त। ओके, तो ls स्लैश ls क्या कर रहा है? ls क्या काम List. करता है? List. एग्जैक्टली। हम कह रहे हैं लिस्ट दिखाओ किसकी? स्लैश के ऊपर जाके होम की, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, क्या अब मुझे ये बताइएगा, अगर मैं डायरेक्टरी बनाने का क्या तरीका है? mkdir. mk
DI, MKDIR। ठीक है, MKDIR करके मैंने होम इधर बना दिया। अब मुझे ये बताइएगा, अगर मैं ls करके स्लैश होम करूं तो क्या होगा? ये और ls करके सिर्फ होम करूं तो क्या होगा? ls होम, इन दोनों में क्या फर्क है, कोई बता सकता है मुझे? जो पहला होम है, जो डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी उस पे जाएगा आई थिंक, और जो ls होम है जो उसके सब डायरेक्टरी के अंदर जो होम है उस पे जाएगा। एग्जैक्टली देखिए, पहला वाला हम क्लियर पाथ बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं स्लैश के साथ जो होगा यस, हम कह रहे हैं रूट पे जाओ, रूट के बाद होम के फोल्डर में जाओ, तो इसका मतलब डेफिनेटली हो गया कि ये हमने बता दिया कि रूट फोल्डर से होम पे जाना है। जबकि यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं जहाँ पे भी खड़ा हुआ हूँ वहीं होम फोल्डर है, वहां चले जाओ। क्या पॉसिबल है? नो सर, नो पॉसिबल। नहीं पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मैं ls करके दिखाऊं, देखिए एक होम मेरे पास कहाँ पे मौजूद है? नहीं, दो तरह का है रूट में सर। CD ये डेल्टा करंट जहाँ पे आप अच्छा, मुझे अब ये देखिए, मैं अपनी करंट कौन सी डायरेक्टरी पे खड़ा हूँ कैसे पता चलता है? pwd, ये देखें, एक है स्लैश होम एंड देन यूजर नेम, और अगर मैं cd करके होम पे चले जाऊं और अब मैं इसकी करंट डायरेक्टरी देखूं तो क्या होगा? नेक्स्ट फोल्डर बता रहे हैं। एक दो चीजें, जब आप सीधे मतलब टिल्डा करते हैं तो आप करंट यूजर के होम पे आ जाते हैं, और जब आप सीडी स्लैश होम करते हैं तो जो आपकी ड्राइव है, वॉल्यूम है, उसके अंदर जो स्लैश होम की डायरेक्टरी है उसमें आ जाती है। यही तो अगर आप समझाइए, हाँ, बिल्कुल ये सही चीज कह रहा होती हूं। है, ये डिफरेंस है। अब देखें, स्लैश का मतलब तो सबसे पहले अगर आपने लिख दिया ना cd स्लैश या लिस्ट ऑफ स्लैश, तो इसका क्या मतलब है? ये हम कहाँ जा रहे हैं? मेन रूट में ये रूट डायरेक्टरी में जा रहे हैं। रूट डायरेक्टरी का मतलब सबसे टॉप लेवल डायरेक्टरी, आपकी सबसे लिनक्स के अंदर टॉप लेवल डायरेक्टरी क्या है? स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। अगर मैंने सिर्फ स्लैश देते तो ये मुझे कहाँ पे लेके चले जाएगा? रूट लेवल डायरेक्टरी में। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, अब मैं रूट लेवल डायरेक्टरी पे हूं। अगर मैं अब ls करूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? सारे रूट फोल्डर सर। सारे फोल्डर्स नजर आ गए। यहाँ तक पहली बात ये क्लियर है कि अगर मुझे डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में जाना है तो कैसे जाऊंगा? स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। अगर मुझे डायरेक्ट यूजर की होम डायरेक्टरी में आना है तो कैसे आऊंगा? डायरेक्ट यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना, कहीं भी खड़ा हुआ हूँ, जैसे अभी मैं रूट पे खड़ा हुआ हूँ। टिल्डा से, एग्जैक्टली। तो ये टिल्डा मैंने यूज किया, cd टिल्डा, ये क्या करेगा? अब ये आपको कहाँ पे लेके आ जाएगा? अगर मैं एक मिनट रुकिएगा, इसको चलाने से पहले एक दफा यहाँ पे pwd चलाना चाहूंगा मैं। ये देखिए मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी पे। अगर मैं cd टिल्डा करूंगा तो ये मैं कहाँ चले गया? pwd यूजर की होम डायरेक्टरी में। जैसे आपके विंडोज के अंदर होता है ना, आई थिंक सी के बाद अंदर फोल्डर होता है यूजर्स का, यूजर्स के बाद अंडर फोल्डर होता है यूजर का नाम, ऐसे ही है ना? जी ये सही है। तो ये वही वाला काम। तो लिनक्स के अंदर जो हमारे पास यूजर का फोल्डर होता है वो स्लैश होम के अंदर होता है। मेक सेंस? यस सर। चलो, ये tilda means the current user, right? करंट यूजर, यस, करंट यूजर आपको पता चल सकता है हु एम आई। अब ये लिनक्स वालों को पता है कि भाई अभी कौन से यूजर से कनेक्ट है और कौन से होम डायरेक्टरी पे लेके जाना है, ठीक है? Okay. चलो, अच्छा, और कुछ ऐसी सर अगर रूट से लॉगिन होंगे तो टिल्डा करेंगे तो वो रूट से एग्जैक्टली अगर आप स्विच यूजर करके मतलब रूट से लॉगिन हो जाए और फिर आप लिखें cd टिल्डा, तो वो आपको कहाँ पे लेके चले जाएगा? User home की उसके home पे। हाँ, उस वक्त रूट से लॉगिन होंगे तो रूट की होम डायरेक्टरी पे लेके चले जाएगा आपको। मतलब कोई भी यूजर कनेक्टेड हो, जब हम टिल्डा करेंगे तो वो उसकी होम डायरेक्टरी में ले जाएगा, ऐसे ही है? जैसे विंडोज के अंदर भी होता है ना, किसी भी यूजर से लॉगिन हो जाए तो आप उसी यूजर की होम डायरेक्टरी पे जाते हैं, सेम वही काम है। ओके, चले, गुड, ओके। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टिल्डा ये हो गया। अच्छा हाँ, हम लोग थे cd होम में, यहाँ पे मैं यूजर पे खड़ा हूँ, यहाँ पे लिखूँ cd होम, तो मैं कहाँ जाऊंगा? इस फोल्डर में अगर होम डायरेक्टरी होगी तो मैं उस पर चले आऊंगा, ऐसा ही है? ये समझ में आती है बात? क्योंकि इस फोल्डर में मेरे पास होम डायरेक्टरी मौजूद है, मैंने बनाया होम का फोल्डर।
ठीक है, ये देखिए मैं चले गया होम के अंदर। अब बाहर आने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे एक स्टेप बैक आना है तो डबल डॉट। जबरदस्त। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा, अगर मैं करता हूँ cd/home तो अब क्या होगा? रूट के अंदर जो होम डायरेक्टरी उसमें जाएगा ये। एग्जैक्टली, अब ये रूट के होम डायरेक्टरी पे जा रहा है। जबरदस्त, समझ गया अब आप लोग। स्लैश का मतलब रूट से होम डायरेक्टरी में जाना है, और अगर स्लैश के बगैर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पाथ दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी जिस करंट फोल्डर के अंदर खड़ा हुआ हूँ उसके चाइल्ड फोल्डर में जाना है। मेक सेंस? यस सर। जबरदस्त। चल आगे चलूं, अगर क्लियर नहीं है तो मैं वापस कर दूं। सर क्लियर है। क्लियर है? चल, तो लास्ट टाइम हमने बिल्डिंग बनाई थी सर लास्ट क्लास में, नहीं समझ में आ रहा? जी सर बनाई थी। अभी समझाता हूँ। चले एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर बनाने के लिए mkdir बिल्डिंग। स्पेलिंग पे मेरी ध्यान मत दीजिएगा, जल्दी के अंदर हो सकता है कि आगे पीछे हो। अब इस बिल्डिंग के अंदर मुझे फ्लोर्स बनाने हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। कैसे बनाऊं? एक तरीका तो बहुत आसान है कि मैं जाऊं cd बिल्डिंग और इसके अंदर वापस mkdir करूं, फर्स्ट फ्लोर बनाऊं, फिर वापस cd फर्स्ट के अंदर जाऊं, फिर सेकंड फोल्डर बनाऊं। या कोई ऐसा तरीका है कि मैं लिखूं mkdir -3 लगा लेंगे। जबरदस्त, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। क्या ये पॉसिबल है किसी तरीके से कि मैं इस तरह बना दूं? अभी एंटर करूंगा तो क्या होगा? एरर। एरर। जबरदस्त। क्यों एरर? क्योंकि फर्स्ट की डायरेक्टरी को मिलेगी नहीं। हम -p कर देंगे तो इसका क्या मतलब है, अगर पेरेंट डायरेक्टरी भी मौजूद ना हो तो वो भी बना दो, तो एंड सो ऑन कंटिन्यू। ये देखें, अब मैं ls करूंगा तो ये देखें फर्स्ट भी मिलेगा। अब ls करके फर्स्ट करके सेकंड करूंगा तो क्या मिलेगा? सेकंड भी मिल गया और थर्ड भी मिल गया आपके पास। क्लियर है? यस सर। ओके चलें। अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट लेट से थर्ड फोल्डर पर, थर्ड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड सेकंड के बाद थर्ड फ्लोर। अब मुझे आना है सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे, तो क्या करना पड़ेगा? अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? थर्ड फ्लोर पे, ठीक है? क्या आना है फर्स्ट फ्लोर पे, क्या करना पड़ेगा? cd डबल डॉट डबल डॉट। जबरदस्त। यस। तो ये देखिए मैं फर्स्ट पे आ गया। इसका क्या मतलब है? दो हमने बैक किए। सर पहला 2 स्टेप बैक। यस, पहला बैक किया तो मैं कहाँ से बैक हुआ? थर्ड फ्लोर से। और दूसरा बैक किया तो मैं कहाँ से बैक हुआ? सेकंड फ्लोर से। तो मैं कहाँ पे पहुंच गया? फर्स्ट फ्लोर पे। ये सारी चीजें याद है अभी तक? जी सर। यस सर। जबरदस्त। अच्छा एक बात बताएं आपको, एक कॉन्सेप्ट होता है सिबलिंग्स का और एक कॉन्सेप्ट होता है चाइल्ड का। किसी को पता है व्हाट इज सिबलिंग्स एंड चाइल्ड? बहन भाई। यस। सिबलिंग्स वो होते हैं जिसमें सेम होते हैं, जैसे पैराग्राफ होता है तो अगर एक और पैराग्राफ होगा तो वो पैराग्राफ होता है। चाइल्ड वो होते हैं जैसे HTML की बॉडी होती है उसके अंदर पैराग्राफ होगा, इमेज होगी, वो उसके चाइल्ड होंगे। सिबलिंग्स जो है वो सेम लेवल के ऑब्जेक्ट होते हैं और चिल्ड्रन जो होते हैं वो लोअर लेवल के ऑब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पे ये बताएं, ये जो सारे फोल्डर्स हैं ये क्या है? सिबलिंग्स है या चाइल्ड है? तो वो सेम फोल्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिबलिंग लेवल पे हैं तो फिर वो सिबलिंग है। अगर वो उसके अंदर है तो फिर वो उसके वो चाइल्ड हो जाएंगे। सही। अभी देखें, अभी हम खड़े हैं रूट पे ना, अभी हमने रूट की लिस्टिंग ली है, तो ये सारे फोल्डर्स आपस में क्या हैं? सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स हैं। ये समझ में आती है बात कि सारे एक ही लेवल पे खड़े हुए हैं, सारे रूट पे खड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे फोल्डर आपस में क्या है? सिबलिंग्स है, बहन भाई हैं। ऐसा ही है? ओके गुड। अब मुझे ये बताएं, हम बिल्डिंग में थे थोड़ी देर पहले, अब बिल्डिंग के अंदर हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। इसमें क्या सिबलिंग्स हैं या ये चाइल्ड्स हैं? सिबलिंग। ये क्या सारे एक ही लेवल पे खड़े हुए हैं? चाइल्ड है सर।
ये सारे चाइल्ड है, किसके चाइल्ड है? सर बिल्डिंग के बिल्डिंग के के चाइल्ड है। ये सारे चाइल्ड किसके चाइल्ड हैं? बिल्डिंग इस के रूट डायरेक्टरी के। ऐसा ही है ना? तो अब समझ में आ गई ना? अब मुझे ये बताएं, अगर मैं कहता हूँ cd/home, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पेरेंट रूट है और उसके अंदर चाइल्ड कौन से चाइल्ड में जाना है? होम। होम के अंदर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम जा रहे हैं रूट से होम के अंदर, यानी रूट पेरेंट है, उसका चाइल्ड है होम। और अगर मैं ये कर दूं, यहाँ पे जाता हूँ अपने यूजर डायरेक्टरी के होम फोल्डर पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ cd होम, तो इसका क्या मतलब है? ये किस पे जा रहा हूँ मैं? CD रूट का चाइल्ड जो होम है उस पे, चाइल्ड पे जा रहा हूँ। ये किसके चाइल्ड पे जा रहा हूँ? लेकिन ये मैं यूजर के चाइल्ड पे यूजर डायरेक्टरी के अंदर जो होम फोल्डर है उसके चाइल्ड पे जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप गौर से देखें, मैं इसको बैक करता हूँ एक स्टेप और ls करता हूँ, तो ये देखें मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर अब दो फोल्डर्स है, बिल्डिंग है और होम है। अब और अगर आप गौर से देखें, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में